Bharti. So today we are going to begin with the lesson number 5, that is understanding Windows 10. So let's begin. So key concepts for this is, first one, in this chapter we are going to study about features of Windows. Then second, we are going to study about window taskbar, then selecting and deselecting icons, selecting adjacent or non-adjacent icons, opening up program, that's how to open a program. Then we have to arrange and sort the desktop icons, then changing the desktop background and screensaver, mouse pointer shapes, and shutting down the computer. So let's begin. So एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर. जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? मैनेजर होता है आपके कंप्यूटर का. इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है, कंट्रोल करता है डिफरेंट पार्ट्स आपके कंप्यूटर के सिस्टम के और अदर सॉफ्टवेयर्स के. सो इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर. कैसे एक्ट करता है? इंटरफेस की तरह आपके यूजर और हार्डवेयर में. The most commonly used operating system is Microsoft Windows. Microsoft Windows क्या बहुत commonly used software है आपका. Now Microsoft Windows is widely used operating system around the world. बहुत widely used operating system है आपके पूरे world में. It is called graphical user interface. इसको GUI कहते हैं. Based operating system is it communicates with the computer through graphics of picture. कैसे communicate करता है operating system के through? ये आपके कंप्यूटर थ्रू ग्राफिक्स ऑफ पिक्चर्स से. सो डिफरेंट एक्शंस कैन बी परफॉर्म ऑन इट बाय जस्ट क्लिकिंग द माउस बटन. आप इसमें डिफरेंट एक्शंस कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हो, कैसे ऑपरेट कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो. आप जस्ट आपको माउस बटन पे क्लिक करना है. नाउ फीचर्स ऑफ Windows 10. Windows 10 में क्या क्या फीचर्स होते हैं? इट हैज इम्प्रूव सर्च टूल नेम Cortana. इसमें एक इम्प्रूव सर्च टूल है Cortana जो आपके टास्क बार में नीचे प्रेजेंट होता है. दिस टूल हेल्प्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन सिस्टम और ऑन द वेब डायरेक्टली. आप आपके सिस्टम पे भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो इस टूल की हेल्प से और वेब पे भी. इट्स लाइक गूगल. सो दिस टूल इज आल्सो यूज्ड टू गिव वॉइस कमांड्स. ये किस लिए यूज होता है? आपके वॉइस कमांड्स की तरह. जब आप हे सिरी बोलते हो, हे गूगल बोलते हो, इट्स लाइक दैट. With a new task view button present to the right of the search box on the taskbar, we can open multiple desktop at the same time. हम बहुत सारे मल्टीपल डेस्कटॉप ओपन कर सकते हैं एक सेम टाइम में. नाउ Windows 10 प्रोवाइड्स अ विंडो स्टोर एप्लीकेशन. आपको क्या प्रोवाइड करता है? विंडो स्टोर एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है. वेयर वी कैन गेट अ लॉट ऑफ फ्री एप्स. इसमें हमें बहुत सारे फ्री एप्स मिल जाते हैं, गेम्स मिल जाते हैं, सॉन्ग्स मिल जाते हैं. नाउ इट इज मोर अट्रैक्टिव एज इट हैज कंप्लीट सेट ऑफ न्यू पिक्चर्स. ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि इसमें कंप्लीट सेट होता है न्यू पिक्चर्स का, थीम्स का एंड आइकन्स का. Windows 10 कंसिस्ट ऑफ बेस्ट फीचर ऑफ Windows 7. इसमें बेस्ट फीचर्स होते हैं आपके Windows 7 के और Windows 8 के. नाउ डेस्कटॉप. सो व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर, जब हम स्विच ऑन करते हैं आपकी कंप्यूटर विंडो को, विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली. आपकी विंडो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है. डेस्कटॉप इज अ फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स विद लेबल पिक्चर ऑन इट. डेस्कटॉप जो होती है वो फर्स्ट स्क्रीन होती है जिसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं, लेबल पिक्चर्स होती है. नाउ आइकन्स. Icons are the small label pictures or symbols present on the desktop. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपकी डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होते हैं आइकन्स. जैसे आपकी जो एप्स होते हैं उनके आइकन्स प्रेजेंट होते हैं. These icons are used to open specific programs और documents. किस लिए यूज होते हैं? इन पे अगर आप क्लिक कर दोगे आप अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हो. Now Windows 10. Windows 10 taskbar. So it is long horizontal bar. बड़ा सा horizontal bar होता है which is located at the bottom of the desktop. ये bottom में available होता है आपके डेस्कटॉप के. It is further divided in the following sections. Start button में divided है ये. So this button is present at the bottom left corner of the taskbar. ये कहाँ पे होता है? bottom left corner में होता है आपके taskbar के. When we click on it, star button, जब हम click करते हैं star button पे, the list of the options appear. आपकी जो list होती है option की वो appear हो जाती है. This list is called the start menu. इस list को क्या कहते हैं? हम start menu कहते हैं. We can use start button to perform some other tasks. So, हम सब कॉमन अदर टास्क को भी यूज करने के लिए हम स्टार्ट बटन को प्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, सर्चिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, शटिंग डाउन द कंप्यूटर. कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स को सर्च करने के लिए भी. नाउ वी कैन फाइंड फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग्स एंड अ लिस्ट ऑफ मोस्ट यूज्ड ऐप्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू. हम लेफ्ट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू में बहुत सारे एप्स मिल जाते हैं, अपने कॉमनली यूज्ड एप्स होते हैं, आपके एक्सप्लोरर्स होते हैं, सेटिंग्स के ऑप्शन ऐप होते हैं. नाउ सर्च बॉक्स. This is located adjacent to the start button. ये adjacent में located है आपके start button के. We can type and search apps, documents, photos, web settings, etc. यहाँ पे हम type कर सकते हैं और search कर सकते हैं आपके apps को, documents को, photos को, web settings को.
वेब्स को, सेटिंग्स को, एक्सेट्रा. So, do you know we can also open the start menu by pressing window key on the keyboard. हम start menu को कैसे open कर सकते हैं? Just window key press करनी है आपके keyboard पे, फिर वो open हो जाएगा. Now let's talk about middle section. So this section of the bar shows the open programs as button. ये open program show करता है buttons की तरह. Here we can add commonly used program. यहाँ पे हम commonly used programs add कर सकते हैं. Such हमारे internet explorer हो गया, world program, windows media player, etc. These program can be open with a single click. अगर आप यहाँ पे ऐड कर दोगे just single click से आपके प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे. When a program is active, its icons are highlighted in a lighter shadow with a bar below it. जो आपका प्रोग्राम ओपन हो जाता है उसके आइकन्स हाईलाइटेड होते हैं आपके कहाँ पे, आपके लाइटर शेडो में, आपकी जो एक बार होता है नीचे उसमें आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन वाइज जो टास्क बार होता है यहाँ पे हाईलाइट हो जाते हैं. Now notification area, the right side of the taskbar is known as notification area. जो right side होता है आपकी taskbar का ही होता है आपका notification का एरिया. कोई भी notification होती है यहाँ से pop up होती है. Now this area includes a clock and a group of icon that tells the status and notification about the program running on a computer. So ये जो area होता है ये include करता है कि यहाँ पे clocks होते हैं, group of icons होते हैं जो आपको बताता है स्टेटस, नोटिफिकेशन किसके बारे में, आपके रनिंग जो हो रहे हैं आपके कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स. फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर अपडेट्स के यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी का, बैटरी का, वॉल्यूम का, वाईफाई का. नाउ द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्कबार कंसिस्ट ऑफ पीक बटन. यहाँ पे एक पीक बटन होता है एक्सट्रीम राइट में. क्लिक दिस बटन टू मिनिमाइज ऑल द ओपन अप प्रोग्राम्स. यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दोगे आपके सारे प्रोग्राम्स जो ओपन है वो मिनिमाइज हो जाएंगे एंड व्यू द डेस्कटॉप, और आपको डेस्कटॉप दिखने लगेगा. Now moving the taskbar. How to move the taskbar? We can move the taskbar to any of the 4 sides of the desktop. किसी भी sides पे ले जा सकते हैं अपने desktop के, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, and here. So to move the taskbar, follow the given step. First, the very first step is place the pointer on the blank space of the taskbar. आपको pointer लेके जाना अपने blank space पे अपने taskbar के. Then step 2. Step 2. Left click and hold the mouse. आपको left click करना है, होल्ड करके रखना है अपने माउस बटन को एंड ड्रैग करना है आपको टास्क बार को किसी भी साइड ऑफ द एनी साइड ऑफ द डेस्कटॉप. नाउ द लास्ट स्टेप इज टू एंड रिलीज द माउस बटन. आपको वहां पे आपको सेटिंग्स पे रखना है अपने डेस्कटॉप पे, वहां पे अपने माउस अपने टास्क बार को रिलीज कर देना है माउस बटन को. नाउ लॉकिंग द टास्क बार. हाउ टू लॉक द टास्क बार? The taskbar can be locked. This means it will not be moved to any place until you unlock it. वो किसी भी place पे move नहीं करेगा जब तक आप उसको unlock नहीं करोगे. So the very first step is click the right mouse button on the blank space of the on the taskbar. को right mouse button पे click करना है blank space में अपने taskbar के. Then in the shortcut menu that appears, select the lock the taskbar option. जो आपका shortcut menu appear होगा वहाँ पे आपको lock select करना है, lock the taskbar option को. Then the taskbar will not move from its location when clicked and drag. आपका taskbar move नहीं होगा लोकेशन से जब उस पर आप क्लिक कर दोगे और ड्रैग करोगे. Now selecting and deselecting icon. कैसे select करता है deselect करता है icons को? Selecting an icon, deselecting an icon. Select कैसे करता है? Click on the icon to select it. आपको क्लिक करना है जस्ट उस पर select करने के लिए. Then the icon will be highlighted. आपका icon highlight हो जाएगा, ये मतलब आपने select कर लिया है icon को. और deselect कैसे करना है? क्लिक अवे फ्रॉम द आइकन टू डीसेलेक्टेड. मतलब थोड़ा दूर क्लिक कर दो उस आइकन से, डीसेलेक्ट हो जाएगा. द हाईलाइट इफेक्ट विल डिसअपीयर. जो हाईलाइटेड इफेक्ट है वो डिसअपीयर हो जाएगा, फिर आपका आइकन नॉन सिलेक्टेड हो जाता है. नाउ सेलेक्टिंग एडजस्टेंट एंड नॉन एडजस्टेंट आइटम्स. सो सिलेक्ट कैसे करते हैं? क्लिक ऑन द लेफ्ट बटन ऑन द फर्स्ट आइटम टू बी सिलेक्टेड. लेफ्ट बटन पे क्लिक करना है जब आपको फर्स्ट आइटम सिलेक्ट करना है. एंड प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की. आपको प्रेस करना है, होल्ड करना है शिफ्ट की को एंड क्लिक ऑन द लास्ट आइटम टू बी सिलेक्टेड. फिर आपको क्लिक करना है लास्ट आइटम को सिलेक्ट करने के लिए. देन सिलेक्ट सिलेक्टिंग नॉन एडजस्टिंग आइटम्स. नॉन एडजस्टिंग को कैसे सिलेक्ट करते हैं? प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की. आपको प्रेस करना है, होल्ड करना है कंट्रोल की को एंड क्लिक ऑन ईच आइटम टू बी सिलेक्टेड वन बाय वन. ईच हर एक आइटम पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है आपको सिलेक्ट करने के लिए. Now release the shift की. आपको shift की को रिलीज करना है. All the adjacent item are selected. सारे आपके adjacent item select हो जाएंगे. Now the non-adjacent item can be selected in this manner. जो non-adjacent item है इस manner में आप select कर सकते हो. Now opening a program. कैसे open करते हैं एक प्रोग्राम को? Left click on the icon. आपको left click करना है एक आइकन पे, किसी भी आइकन पे जिसको आपको open करना है, which you want to select and press the enter key. फिर आपको प्रेस करना है enter की को. The application will open. आपकी एप्लीकेशन ऊपर हो जाएगी, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो किसी
किसी भी आइकन पे यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन टू ओपन इट। नाउ अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकंस, कैसे अरेंज करते हैं डेस्कटॉप आइकंस को? द आइकंस कैन बी अरेंज्ड टू गिव इट अ यूनिफॉर्म लुक। यूनिफॉर्म लुक देने के लिए मैं जस्ट इसको अरेंज करते हैं। सो डू दिस, फॉलो द गिवन स्टेप। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द राइट माउस बटन। आपको राइट माउस बटन पे क्लिक करना है ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द डेस्कटॉप। देन सेकंड इज अ लिस्ट विद ऑप्शंस will appear, जो लिस्ट होती है ऑप्शन की वो अपीयर होगी। एंड क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन, व्यू ऑप्शंस पे क्लिक करना है, सिलेक्ट द ऑटो अरेंज आइकन्स पे सिलेक्ट करना ऑटो अरेंज आइकन्स को। ऑप्शन सिर्फ कहाँ पे आएंगे, वो सब मेन्यू में अवेलेबल होते हैं आपके। नाउ ऑब्जर्व द चेंजेस दैट में, अगर आपको ऑब्जर्व करना है चेंजेस को जो होंगे वहां पे। नाउ सॉर्टिंग द आइकन्स, कैसे सॉर्ट करते हैं आइकन्स को? अरेंज द डेस्कटॉप आइकन्स इन अ यूनिफॉर्म ऑर्डर कॉल्ड सॉर्टिंग। आपको डेस्कटॉप आइकन्स को अरेंज करना है यूनिफॉर्म ऑर्डर में, उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। सो फॉर सॉर्टिंग यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप इज क्लिक द राइट माउस बटन। आपको राइट माउस बटन पे क्लिक करना है ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द डेस्कटॉप, जो भी ब्लैंक स्पेस होता है आपके डेस्कटॉप पे वहां पे। देन अ शॉर्ट मेन्यू विल अपीयर, आपका शॉर्ट मेन्यू शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। देन प्लेस माउस ऑन द सॉर्ट बाय, आपको सॉर्ट बाय पे अपना माउस रखना है ऑप्शन पे। क्लिक ऑन वन ऑफ द फोर ऑप्शंस, जो फोर ऑप्शन होंगे किसी पे भी क्लिक करना है। एंड आइकन ऑन द डेस्कटॉप विल बी अरेंज इन द मैनर, फिर आपके जो आइकन होता है आपके डेस्कटॉप पे उसी मैनर में अरेंज हो जाएंगे। Changing desktop background. How to change the desktop background? The appearance of the desktop background can be changed according to its your preference. हमारी preference के according change हो जाएंगे। So let's learn how, कैसे होता है। So click the right mouse button on the blank space of the desktop. Right mouse button को click करना अपने desktop के blank space पे। Then a list of option will appear, जो एक list होती है options की वो appear होगी। Then select the personalize option, आपको personalize option को select करना है अपने shortcut menu से। The personalization window will open, जो आपकी personalize window है वो आपकी open हो जाएगी like this. So the background option is selected, जो आपका background option है वो आप यहाँ से select करोगे and preview on the current background, preview करोगे current background पे displayed, जो आपके right pane में आपके default से वो display हो जाएगी। Now then right click on the drop down arrow, आपको right click करना है अपने drop down arrow पे on the background list। So this is the drop down arrow, then list box and select any option, किसी भी option को select करना है। यहाँ से picture है, solid colors है, slide show है from the display list। Now step 7 in choose your pictures, जो choose your pictures है यहाँ पे you have to select a picture according to your preference and click on the browse button, फिर आपको browse button पे click करना है to get more picture from your computer। अगर आपको बहुत सारी और भी अपनी पिक्चर सेट करनी है तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। ना चूज अ फिट लिस्ट बॉक्स, जो आपका चूज अ फिट लिस्ट बॉक्स है वहां पे सिलेक्ट करना है आपको लेआउट को अपने बैकग्राउंड में। देन अ प्रीव्यू ऑफ द सिलेक्टेड बैकग्राउंड विल अपीयर, जो प्रीव्यू होगा सिलेक्टेड बैकग्राउंड का वो अपीयर हो जाएगा आपका प्रीव्यू सेक्शन में। नाउ द पिक्चर सिलेक्टेड विल बी सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जो आप पिक्चर सिलेक्ट करोगे आपकी डेस्कटॉप बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। नाउ चेंजिंग द स्क्रीन सेवर, कैसे चेंज करते हैं? द स्क्रीन सेवर इन एन इमेज विल अपीयर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे अपीयर होगी जब व्हेन एन ऑन कंप्यूटर इज लेफ्ट आइडल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको ऑन कंप्यूटर खाली छोड़ दिया जाएगा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाय प्रेसिंग एनी की, अगर आप कोई भी प्रेस कर दोगे की मूविंग द माउस वी कैन गेट बैक टू द नॉर्मल डेस्कटॉप, हम वापस चले जाते हैं नॉर्मल डेस्कटॉप स्क्रीन पे। सो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स for screen saver to change the screen saver. So the very first step is click the right mouse button of the desktop screen. आपको क्लिक करना है राइट माउस बटन को डेस्कटॉप स्क्रीन पे। देन सेलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन, आपको वहां से पर्सनलाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कहाँ से शॉर्टकट मेन्यू में जो अपीयर होगा। देन सेलेक्ट द लॉक स्क्रीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द लेफ्ट पेन। देन स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट स्क्रीन सेवर, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, फिर सिलेक्ट करना है स्क्रीन सेवर को, स्क्रीन सेवर सेटिंग्स ऑप्शन को अपने राइट पेन से। देन स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपका जो स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। देन राइट क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, आपको राइट क्लिक करना है अपने ड्रॉप डाउन एरो पे in the screensaver section and select any screensaver of your preference. Now a preview of the screensaver will be shown in the preview box, जो आपका preview होता है आपके screensaver option का वो शो हो जाएगा आपके preview box में। Now click preview tab to watch the preview on the screen full screen, अगर आपको preview देखना है अपने तो आपको preview tab पे click करना है, वो आपकी preview आपका available हो जाएगा आपकी full screen पे। Then step 9 to get back to the screensaver setting window, move the mouse, अगर आपको वापस जाना है screensaver window settings में तो आपको move करना है अपने mouse को
सो देन इन वेट बॉक्स सेट द टाइम, अब वेट बॉक्स में आपको टाइम सेट करना है अपना स्क्रीन सेवर का जो अपीयर होगा। यूज द अप एरो टू इंक्रीज द टाइम एंड डाउन एरो टू डिक्रीज, अगर आपको इंक्रीज करना है टाइम तो आपको अप एरो को यूज करना है, और डाउन करना है तो आपको डाउन वाले को यूज करना है। देन क्लिक ऑन ओके, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। नाउ और वी कैन ऑल्सो ओपन द स्क्रीन सेवर सेटिंग बाय टाइपिंग स्क्रीन सेवर इन द सर्च बॉक्स, हम इसको जस्ट सर्च बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं, वो भी जब भी ओपन हो जाएगा जो आपके टास्क बार में प्लेस जो होता है सर्च बॉक्स आपका, सिलेक्ट द चेंज स्क्रीन सेवर, आपको सिलेक्ट करना है चेंज स्क्रीन सेवर को डिस्प्लेड ऑप्शंस में से। देन स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल ओपन, जो आपका स्क्रीन सेवर सेटिंग है डायलॉग बॉक्स वो आपका ओपन हो जाएगा। नाउ डू यू नो विंडो टेक अ फ्यू सेकंड्स टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, विंडो को कुछ सेकंड्स लगते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने में, जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑन होता है लोड होने में फ्यू सेकंड्स लगता है, दिस इज कॉल्ड बूटिंग, उस टाइम को हम बूटिंग कहते हैं। सो नाउ माउस पॉइंटर शेप्स, कैसी कैसी होती है माउस पॉइंटर शेप्स? सो द माउस पॉइंटर शेप्स चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शंस, वो अपने डिफरेंट फंक्शंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है अपनी शेप्स को। परफॉर्म बाय, नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ देम। बिजी होगा तो क्या ही होगा, इट इंडिकेट्स दैट द कंप्यूटर wants you to wait as it is busy performing a function, अगर ये सर्कल आएगा तो मतलब कि आपको वेट करना है, आपका कंप्यूटर फंक्शनिंग कर रहा है। नॉर्मल पे आपका सिंपल ये वाला रहेगा, इट इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग, सिलेक्टिंग, ड्रैगिंग एंड आइटम्स ऑन द स्क्रीन। नाउ डबल हेडेड एरो है तो इट इज यूज्ड फॉर रिसाइजिंग द विंडो और पिक्चर, रिसाइज करने के लिए यूज होता है विंडो और पिक्चर्स को। फोर हेड्स है सो इट इज यूज्ड टू मूव पिक्चर्स एंड टूलबार्स, आपके पिक्चर्स को टूलबार्स को मूव करने के लिए यूज होता है। IB में इट इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स, इससे आप इंसर्ट कर सकते हो टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में। वर्किंग इन बैकग्राउंड वाला है ये वाला, सो इट मीन्स दैट कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग व्हाइल यू आर वर्किंग, मतलब कि कंप्यूटर आपका प्रोसेस कर रहा है जब आप वर्क कर रहे हो। नाउ हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर, कैसे बंद करते हैं कंप्यूटर को? शटिंग डाउन रिफर्स टू टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब क्या आपको टर्न ऑफ करना अपने कंप्यूटर को। टू शट डाउन द कंप्यूटर फॉलो द गिवन स्टेप, फर्स्ट यू हैव टू लेफ्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, आपको लेफ्ट क्लिक करना अपने स्टार्ट बटन पे। देन सिलेक्ट द पावर बटन, आपको पावर बटन को सिलेक्ट करना है। स्टेप 3 क्लिक ऑन द शट डाउन ऑप्शन, फिर आपको शट डाउन ऑप्शंस पे क्लिक करना है। द कंप्यूटर सिस्टम विल टेक अ फ्यू सेकंड्स टू शट डाउन, कंप्यूटर सिस्टम को थोड़े सेकंड्स लगेंगे shut down होने के लिए। So that's all for this lesson. I hope you like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.